हेलो एवरीवन, क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 को आज की इस वीडियो में डिटेल सॉल्व करने वाला हूं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या आपका सामने बुक रख देता हूं। देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ये आपको पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी। ठीक, ध्यान से देख रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पे दो बिंदु दिए, इनके बीच की दूरी। तो बच्चों दूरी निकालने के लिए जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होता है। हमें 2 पॉइंट दिए, इनको कैसे लेट करते हैं। x1 बराबर क्या हो जाएगा 2 और y1 बराबर बच्चों क्या होता है यहाँ से 3, और यहाँ से मिलेगा x2 बराबर बच्चों यहाँ दूसरा 4 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। और डिस्टेंस फार्मूला d क्या होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 की वैल्यू कितनी तो 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 उसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए 1, y1 की वैल्यू 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर हो जाएगा बच्चों 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का वर्ग 4, 1 में से 3 जाएगा -2 बच्चों -2 का स्क्वायर। रूट के अंदर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 का वर्ग 4, 4 करड़ी में कितना हो गया 8, 8 का वर्गमूल 2 करड़ी में 2 मात्रक हो जाएगा बच्चों या इकाई। ठीक, ये हो जाएगा आपका इसका इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यही होता है। अगला पार्ट देखिएगा, अगला देखिएगा, ये पॉइंट आपको गिवन यहाँ पे। तो यहाँ x1 इक्वल टू क्या है बच्चों -5, y1 इक्वल टू कितना बच्चों 7, और यहाँ x2 बराबर कितना बच्चों देखा जाए तो 7 है, x1 y1 x2 आपका है -1 और y2 क्या है बच्चों y2 आपके पास 3 है। तो d इक्वल टू क्या फार्मूला होता है इन दोनों बिंदुओं के बीच यानी कि x2 माइनस x1। तो x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -5 है प्लस 5 का होल स्क्वायर। यही फार्मूला लगा रहा हूँ। ठीक, y2 का मान बच्चों देखिए 3 है और y1 का मान 7 है, इसका होल स्क्वायर। रूट अंडर 5 में से 1 घटाओगे 4, 4 का वर्ग 16, 4 7 में से 3 गए -4, -4 का वर्ग 16, 16 बच्चों क्या होता है 32 का वर्गमूल होता है 4 करड़ी में 2 मात्रक। ठीक, इसी तरीके से थर्ड पार्ट को देखते हैं। डी इक्वल टू बच्चों क्या होता है रूट अंडर, देखो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका क्या है y2 है। तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 माइनस ए माइनस ए, x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 मान -b, y1 का मान कितना वो भी b है। ठीक, इसका क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल। रूट के अंदर -a -2a का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना बच्चों यहाँ पे -b ये b है। ठीक, -b माइनस का 2b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का वर्ग 4b स्क्वायर। रूट के अंदर ध्यान से देखना बच्चों 4 कॉमन है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का वर्गमूल बच्चों 2 होता है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके छोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 पार्ट थे, तीनों को हमने डिटेल में सॉल्व किया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है कि बिंदुओं 0, 0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद इतने में दिए 7.2 में दिए दोनों शहरों ए व बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये अनुच्छेद की बात पीछे कर रहा है, पीछे आप दोनों पॉइंट हैं वहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैं बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपके पास एक बिंदु 0, 0 है और एक पॉइंट आपके पास बच्चों है क्या 36,15 है। मान लिया ए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है। ठीक, इनके बीच की आपकी दूरी पूछ रहा है। तो बच्चों जब भी ना एक बिंदु मूल बिंदु का निशान क्या होता है 0, 0। जब भी एक मूल बिंदु 0, 0 है और आपका एक बिंदु 36,15 है, जब दोनों बिंदुओं में से एक बिंदु मूल बिंदु होता है तो उसका दूरी का सूत्र होता है बच्चों d बराबर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, सीधा सा फार्मूला लगा था, क्योंकि बच्चों देखो 0, 0 जब रहता है ना, इससे कोई घटाएंगे जोड़ेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए ये डायरेक्ट फार्मूला इसके लिए होता है। ठीक, तो आपका ये हो जाएगा
36 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग। ठीक, बात समझ में आई। अगर आप 36 का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 1296। क्या होता है बच्चों, 1296। समझ रहे हैं। 15 का वर्ग बच्चों 225 होता है। इनको जोड़ दीजिएगा, रूट के अंदर 6 5 11, 9 2 11, 1 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 1521। क्या हो जाएगा बच्चों, 1521। जब 1521 हो गया तो जानते हैं किसका वर्गमूल है, ये आपका हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा बच्चों 39। क्या हो जाएगा, 39। 1521 का वर्गमूल क्या है, 39। और दूरी बच्चों किलोमीटर में आ जाएगी, 39 किलोमीटर। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक, 39 का एक वर्ग होता है 1521 होता है। ठीक ना, ठीक है। 39 का वर्ग 1521 होता है, 1521 का वर्ग 39। ये हो जाएगा, ये दूरी है किलोमीटर में। ठीक, आंसर। अब ध्यान देना बच्चों। अब उसके बाद थर्ड पार्ट आपसे क्या कहता है, ध्यान देना है यहाँ पे। थर्ड पार्ट को हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं, ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक, कारण निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, क्या करना है, निर्धारित करना। आपको निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। संरेखी हैं। तो बेसिक वीडियोज़ में मैं आपको संरेखी वगैरह बेसिक क्लास में सब कुछ बता दिया हूँ। ठीक बच्चों, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक के रेखा में पड़ते हैं, जैसे देखो A 2 3, ये तीनों बिंदु अगर एक रेखा में पड़ गए ना, ये तीनों बिंदु ABC संरेख कहे जाएंगे जी। ठीक, अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा में होते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, संरेखीय बिंदु यानी कोलिनियर पॉइंट्स ना। ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए करते क्या है बच्चों, यहाँ पे समझना। अब हम सॉल्यूशन में प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। जब लिखेंगे, जब 3 बिंदु संरेख होते हैं, संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0। क्या होता है बच्चों, 0 आना चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y1 प्लस, ये चेक करके बताना संरेखी है कि नहीं। अगर बच्चों 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का आंसर कितना आना चाहिए, 0। ठीक, और ब्रैकेट में x2 यहाँ हो जाएगा y3 - y1 और प्लस x3 ब्रैकेट में y1 - y2। फाइंड आउट करें 1/2 बच्चों देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3 सब वैल्यू आपको पता है। ठीक, तो x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू बच्चों देखो 3, y3 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो आपको -11 यानी +11 हो जाएगा। x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू यहाँ से देखेंगे अगर तो -11, y1 की वैल्यू 5 है और प्लस x3 की वैल्यू देखा जाए तो -2 और ब्रैकेट में y1 की वैल्यू 5 और -y2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, ध्यान देना 3। ये हो जाएगा 1/2, 11 3 14, 11 5 16, -16 दूनी -32। यहाँ देखना 5 में से 3 गया 2, 2 दूना 4, -4। 1/2 14 -32 4 36। ठीक, तो 6 में से 4 जाएगा आपका, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 जाएगा 2, -22। इससे काट दिया -11। क्या हो जाएगा बच्चों, -11। ठीक, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं माइनस का जो 11 आपका आया है आंसर यहाँ पे, तो ये देखो ये क्षेत्रफल आ रहा है -11 वर्ग मात्रक। कितना आ रहा है, -11 वर्ग मात्रक। ठीक, तो कभी भी बच्चों एक चीज़ याद रखना, क्षेत्रफल तो नेगेटिव नहीं होता, ये तो बात अलग है।
संरेखी के मेन फोकस संरेखी पर होना चाहिए। अगर संरेख है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं तीनों, तो त्रिभुज का एरिया जो निकाल रहे हैं ना वो 0 आना चाहिए। तो लिख देना चूँकि क्षेत्रफल शून्य नहीं है इसलिए तीनों बिंदु संरेख नहीं है। ठीक, ये हो जाएगा प्रॉपर आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो डन। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देख। यहाँ पे देखो बच्चों, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिस एंड दिस संरेखी हैं, यानी तीनों पॉइंट ये तीनों पॉइंट क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये तीनों जो पॉइंट दिए हैं ना उनको जांच करनी है, चेक करना है कि तीनों पॉइंट समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे तो आप जानते हो कि समद्विबाहु त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती लंबाइयों में। तो हम क्या करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका पॉइंट दिया है, एक मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए, मान लो ए है, ए बी है और ए सी है। कोऑर्डिनेट दिए बच्चों के यहाँ पे 5, -2, 5, और क्या है यहाँ पे कहीं कुछ मान लीजिए 6, 4। ये पॉइंट को कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ कहीं भी लिखिए, कोई डाउट नहीं। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का 5, -2, 6, 4, 7, -2। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप, क्लियर है इतना। यहाँ पे भी माइनस है। तो बच्चों अगर ये त्रिभुज कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि या जांच कीजिए, हाँ जांच कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। बच्चों अगर ये समद्विबाहु होगा तो इसकी कोई दो भुजा की लंबाई आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। ये दोनों भुजा या ये दोनों, यानी दो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर दो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर हो गई तो त्रिभुज क्या बोला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोला जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक, अब देखना क्या करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे ए बी के लिए। क्या लिखेंगे बच्चों, ए बी के लिए। तो ए बी के लिए हमारा क्या होने वाला है उस चीज़ को देखिए। अगर हम ए बी की बात करें तो वो भी क्या है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी पड़ेगी, दूरी। क्या निकालेंगे बच्चों, दूरी। तो देखिएगा इनको, चलिए शुरू करते हैं, देखना। तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो ए और बी, x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर कितना है 7 और y2 बराबर हो जाएगा -2। हो गया इतना। अब देखना d बराबर यानी ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 7, x2 का मान 7, x1 का मान 5 का होल स्क्वायर। y2 - y1 यानी -2 y2 - y1 +2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो 7 में से 5 जगह 2, 2 का वर्ग 4 प्लस -2 + 2 से कट गया 0, 0 का वर्ग क्या होता है 0, 4 का वर्गमूल 2 मात्रा। एक और निकल गया ए बी। अब ए बी के बाद बात करते हैं बी सी के लिए। किसके लिए, बी सी के लिए। ये x1 बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो x1 बराबर क्या हो जाएगा 7, y1 बराबर हो जाएगा -2, x2 बराबर बच्चों हो जाएगा 6, y2 बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक, अब देखो इतना अगर मान लिया x1 y1 x2 y2, तो अब क्या करते हैं हम लोग, लगाएंगे दूरी सूत्र, यानी BC बराबर हो जाएगा x2 - x1 यानी कि 6 - 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 + 2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये -2 लेके आएगा ना, बीच में प्लस बना देगा। 6 में से 7 घटाएंगे -1 का स्क्वायर प्लस 4 2 6 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 + 6 का स्क्वायर 36। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, तो 36 से क्या हो गया बच्चों, करड़े में 37 मात्रक आ गया। ठीक, ये हमारा क्या आया, BC। अब बच्चों हम CA के लिए बात करते हैं। किसके लिए, CA या AC के लिए। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे x1 बराबर 6, y1 बराबर इनको 4, x2 बराबर मान लेंगे बच्चों यहाँ पे क्या 5 और y2 बराबर क्या मान लेंगे -2। तो CA दूरी कैसे निकलेगी, करड़ी के अंदर x2 - x1, 5 में से 6 घटाओ इनका वर्ग
प्लस माइनस y2 माइनस y1 तो -2 और -4 का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट 5 में से 6 निकालेंगे -1 का स्क्वायर 4 2 6 -6 का स्क्वायर बट्टे 1 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36 फैराडी बच्चों क्या हो गया 37। आप देखिए बच्चों यहाँ पे CA या AC कुछ भी कहिए, ठीक। आपको कुछ देखने को मिला यहाँ पे देखिए CA की जो हमने क्या निकाला BC की बच्चों जो लंबाई वो कितनी आई है करड़ी में 37 मात्रक। यहाँ पे देखिए AC की लंबाई भी कितनी आ रही है करड़ी में 37 मात्रक। तो इतना तो एनफ है। अगर ये तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष दिखाना है तो बच्चों सीधी समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ BC भी करड़ी में 37 है और AC भी लिख देना, चूँकि BC बराबर AC बराबर करड़ी में 37 इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हैं शीर्ष हैं, ठीक। इस तरीके से देखो जो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा की लंबाई बराबर, तो यहाँ दो भुजा की लंबाई क्या हो गई बराबर हो गई, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज आल्सो डन। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करते हैं देखना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 है, यहाँ पे देखना कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र और वो मित्र कौन कौन है, कह रहा है बिंदुओं A B C D पर बैठे हुए हैं। देखो A B C D पर बैठे हुए हैं, आगे बढ़ना। कह रहा जैसा कि आकृति में 7.8 में दिखाया गया, ठीक ना। द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रेंड्स A B C एज शोन इन द फिगर, ठीक ना। ये चारों मित्र का जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ना सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वो क्या है एक फिगर में गिवन है। उसके बाद कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। वो कहती है ना चंपा चमेली से, चंपा कहती है चमेली से, चमेली तुम नहीं जानती कि ABCD एक वर्ग है। तो चमेली क्या कहती है, चमेली मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चंपा जब उसको बोली तो वो चमेली बोलती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मतलब वो नहीं कहती है कि ABCD एक वर्ग है, ठीक। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। चलिए, तो चंपा कहती है वर्ग है, चमेली कहती है वर्ग नहीं है। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर क्या करूं बच्चों इनको मैं मिला दूं, देखो ये तो वर्ग है ही, यहाँ बन जाएगा। अब मैं क्या करूं, अगर वर्ग होगा तो वर्ग की चारों भुजा की लंबाइयाँ क्या होती हैं बराबर होती हैं। अगर मैं चारों भुजा की लंबाइयाँ निकाल लूँ और चारों भुजा बराबर आ जाता है, और बराबर आने के साथ साथ वर्ग की प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। आपको दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ बराबर लानी होगी और चारों भुजा की लंबाइयाँ भी बराबर होनी चाहिए, ठीक। वर्ग क्या कहता है, वर्ग के चारों भुजा की लंबाई बराबर होती है और उनके दोनों विकर्ण भी लंबाई में समान होते हैं। अगर इन दोनों कंडीशन को फुलफिल्ड करेगा तो जान जाइए कि दोनों अगर कंडीशन को पालन कर रहा है तो ये वर्ग जो होगा क्या बोला जाएगा, ये तभी आकृति यानी ABCD को क्या बोला जाएगा, एक वर्ग बोला जाएगा। समझ गए। वर्ग होने के लिए दो चीज़ों का पालन करना जरूरी होता है कि चारों भुजा की लंबाई बराबर हो और उनके दोनों विकर्ण बराबर हों, तो वह चतुर्भुज एक वर्ग कहलाता है, ठीक। चलिए, तो देखना यहाँ पे, तो बुक में देखिएगा सब लोग 4 मित्र कौन कौन से हैं। 4 मित्र हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ उसमें, ऐसे फिगर में ड्रा कर देना, ठीक। चलो, जैसे एकदम बुक में दिया वैसे बना दिया, A B और उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आपका है C और A D। तो बच्चों को फिगर में देखना, वहाँ से पॉइंट आपको मिलेंगे। देखिए ये जो A है ना बच्चों 3 के सामने पड़ रहा है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, सुनना ध्यान। पॉइंट कैसे, पॉइंट A का निशान क्या मिलेगा, देखो A जो है ना वो 3 के सामने पड़ रहा है, x का मान 3 और y के पीछे 4 के सामने, यानी A का कोऑर्डिनेट 3,4। देखो बच्चों ये 3 के सामने पड़ रहा है, एक्स एक्सिस के चलेंगे तो 3 के सामने, y से चल रहे हैं तो 4 के सामने, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3,4। ऐसे सबका निकालेंगे, ठीक। तो देखना A का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 3,4 और B का हमारा बच्चों जो B है ना यहाँ पे B, वो क्या बनेगा हमारा
बी जो पढ़ रहा है वो आपका है 6,7 मिल रहा है, ठीक। और सी जो है बच्चों 8,4 मिल रहा है, नहीं 9, सी का निर्देशांक मिलेगा 9,4। और डी जो है बच्चों, डी का मिल रहा है आपका, जो डी है ना वो मिल रहा है आपका 6,2, क्या मिलेगा 6,2 मिल रहा है। बात समझ में आई? चलिए, तो जब इतना समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। समझिएगा यहाँ पे ये पॉइंट बन गया, ठीक। ये बुक में देख देख के आप निकाल सकते हैं पॉइंट को। मैं पॉइंट लिख दिया, अब बताना है कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं। तो वर्ग होने के लिए 4 मित्र आपके ABCD हैं। चलिए, तो बैठे हुए हैं चारों, अब बताना ये वर्ग है कि नहीं, वर्ग है या नहीं आप पहले चेक करो, ठीक। इसमें बताना है 2 फ्रेंड है, एक चंपा है और एक कौन है, चमेली है। बताना चंपा सही है या चमेली, ठीक। ध्यान देखना, पहले हम निकालेंगे AB। तो बच्चों AB क्या है, ध्यान समझना, एक बिंदु है, B एक बिंदु है, तो यानी हो गए 2 बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर हमें 2 पॉइंट दिए हैं तो उनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, √x2। बच्चों देखो x1 y1 x2 y2, देखो x वालों को x वाले में से घटाते हैं, यानी 6 में से 3 का घटाएंगे उसका वर्ग, प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा रहे हैं, ठीक। 6 में से 3 जगह 3, 3 का वर्ग 9, प्लस 7 में से 4 जगह 3, 3 का वर्ग 9, 9 9 18 मात्रक आ गया। AB के बाद क्या है, BC है, तो BC कैसे निकालेंगे, देखो BC 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। तो 9 में से 6 जाएगा 3 का वर्ग 9, प्लस 4 में से 7 जाएगा -3 9, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, 9 9 18 करड़ी में 18। BC के बाद आता है C। ध्यान रखो C कहाँ है बच्चों, C ABBCCD क्या रहेगा बच्चों, CD। तो CD कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो पहले में से पहला 9 - 6 का होल स्क्वायर, यानी x में से y को y में से, प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 निकालेंगे 3 का वर्ग 9, प्लस 4 - 2 2, 2 का वर्ग 4, 9 4 क्या हो जाएगा बच्चों 13। बात समझ रहे कि 9 में से 6 निकालेंगे 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा, 2 का वर्ग 4 13 आएगा। CD के बाद DA निकालिए, √अंडर देखिए DA, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर। करड़ी में 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का वर्ग 9, 2 में से 4 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा देखना ध्यान से, 2 में से 4 जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 2 में से 4 निकालेंगे -2 का वर्ग 4, यानी 9 4 13, क्या आ गया 13 मात्र, ठीक। अच्छा, तो ध्यान देना आप सभी लोग। अब क्या करेंगे, चारों हमने क्या किया, चारों भुजा की लंबाई इसकी 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 और इसकी निकाल लिया, ठीक। अब देखिएगा, ठीक। तो अब देखना आगे, देखना यहाँ पे तो बच्चों एक चीज़ पहले समझिए, यहाँ पे कहीं पे देखो चेक कर लेते हैं एक बार, मिस्टेक तो नहीं कहीं, या तो 18 आ गया, 9 में से 6 गया 3, 3 का वर्ग 9, 4 में से 7 गया -9 18। CD कहाँ है पे, CD 9 में से 6 घटाएंगे, नौ में से हम 6 घटा रहे हैं 3, 3 का वर्ग 9, और 4 में से 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 का वर्ग 4, 9 4 13, ठीक। ये हो गया। तो